तारा बाबा जी कुटिया में बिल्कुल शोर नहीं करने देते थे, उनको खलल पड़ता था उनकी तपस्या में। और ये लोग, इन्होंने कुटिया को राजनीतिक अड्डा बना के छोड़ दिया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि अनहेलो की बैठक इनके साथ जो हुई गठजोड़ की, कुटिया के स्टेज पे हुई है। वो आज भगत बहुत जो दिल से दुखी है कि ये क्या हो रहा है कुटिया में। इसलिए कुटिया से दूर रहकर राजनीति करें। आज आपको मैं दिखाता हूं, इन्होंने आज ये सोशल मीडिया पे चल रहा है सब जगह, देख लीजिए कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा आ रहे हैं 4 अक्टूबर 2024 सुबह 12 से 2 बजे तारा बाबा कुटिया स्थान। और यह भी आपको पता है धारा 163 लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। उसके दौरान ऐसा ये कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रशासन ने इन्होंने मंजूरी दे दी? प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, साथ दे रहा है इसका बिल्कुल ओपन। ये एक सोचने और विचार करने की जरूरत है। मैं हिंदुस्तान के चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि सिरसा पर खास तौर पर ध्यान दे। यहां करोड़ों रुपया बांटा जा रहा है दिन रात, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। इस पर पूरा ध्यान दे और इसके रोक लगाई जाए। और जहां जहां से पैसा ये उठवाता है वहां पे जो है सुरक्षा लगवाई जाए और इसकी हर गाड़ी चेक होनी चाहिए। बेशक खुद के परिवार की गाड़ी हो, बेशक इसे उनकी गाड़ी हो। और ऐसे ही गांव के अंदर जो है खुले रूप से पैसा बांटा जा रहा है, बेशक धर्म स्थलों के नाम पर, बेशक खालों के नाम पर। मैं ये नहीं कहता काम होना चाहिए, पर काम होना चाहिए जब आचार संहिता लगी होती है तो उस पर काम नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन ये करवाएगा तो प्रशासन को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, आग खोलकर चुनाव कराएं, अच्छा चुनाव कराएं, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है अगर सही चुनाव हो तो। आप खुद देख लीजिए सोशल मीडिया पे आज क्या प्रचार हो रहा है। मेरी शहर की जनता से भी एक ही अपील है कि जो आदमी धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं, वो देख लो देश उनके कैसे तरक्की करेगा। ये सोचकर समझकर अपने मत का प्रयोग करें और अच्छा उम्मीदवार चुने, अच्छा एमएलए चुने जो आपकी सेवा कर सके, आपके सुख दुख में काम आ सके, ना कि नशा और पैसे परोस कर यहां से एमएलए बनकर जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जी गोपाल जी, राहुल सेतिया जी द्वारा तंज कसा गया है कि एक तो जो प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं उसको लेकर। राहुल सेतिया जी तो पहले दिन ही कह रहे थे कि ये तो कथा करा देते हैं, ये करा देते हैं। जब किसी ने बोला कि यार आपने क्या बोल दिया, तो फिर रामनगरिया जाके हमारे कैंडिडेट साहब कहते हैं, बोले नहीं कथा कुथा करानी तो अच्छी गल है। एक गांव में जाके आप बोलते हो नहीं अच्छी गल है कथा कुथा करानी, एक में कहते हो आप बुरी बात है। इनका समझ नहीं आता क्या सोचे। दूसरी तरफ उनके द्वारा कहना है कि जो क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन को लेकर भी बोला कि इलेक्शन कमीशन को इनकी शिकायत कुछ करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इस सेतिया परिवार ने इतनी शिकायत करी है मेरी कि पूरे हरियाणा की शिकायत एक तरफ और मेरी एक तरफ। इन्होंने तो 5 आदमियों को इसी काम लगा रखा है। जैसे एबी इंटरनेशनल स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको स्कूल की छुट्टी करा के क्या रखा है, कांडे के खिलाफ वोट मांगो, वैसे ही उनको 10 लोगों को बिठा रखा है कि शिकायतें करते जाओ। 3000 शिकायत पूरे हरियाणा में नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन को इन्होंने कर दी। तो इनकी सोच ऐसी है, खुद गलत काम करते हैं। 15 दिन से शराब और पैसा बांट रहे हैं, ठीक है ना। वार्ड में आप जाके पता कर लो कि क्या हाल है इनके, और अब खुद ऐसी बातें करते हैं। कितनी इनकी वीडियो लीक हुई है, सब कुछ जो व्हाट्सएप पे चेक कर लो कहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि तुसी तो कहते सी सब तो पहले तुसी ये काम कर दो। लक्ष्मण दास अरोड़ा दीजिए राज च भी यही काम करते सी, सेतिया साहब अज भी यही काम थोड़ा चालू है। अरोड़ा साहब के राज में भी आप यही दारू और ये करते थे और आज भी कर रहे हो। 25 साल राज करके सरसे वास्ते कुछ किया नहीं ते लोगों ने तुसी इस तरह कहते हो। ताई तो तुहाडी ये हालत है कि नंगे पैर घूम के ड्रामेबाजी करनी छड़ दो, कुछ नहीं होंदा। सरसे वाले समझ चुके हैं, ठीक है ना। कूड़े के ढेर को खड़े होकर फोटो खिंचवा ली, जाके गड्डी च डिटोल नाल ला लिया। इस तरह कुछ नहीं होंदा। कहते ड्रामेबाजी छड्डो, नंगे पैर तुसी 10 कदम चल के, ठीक है ना। तुसी कोई जैन साधु बनना चाहते हो 10 कदम चल के, लोगों को पता है वो उही है जेडे नंगे पैर चलते है।
ठीक है ना, ड्रामेबाजियां जो कुछ नहीं पे गठबंधन को लेकर भी निशाना साधा है। अभी गठबंधन को लेके इसलिए उठाया कि वो चाहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को बेवकूफ बना देंगे, अभय सिंह जी तो गोपाल कांडा के खिलाफ हमारे साथ ही रहेंगे और टिकट ले आए कांग्रेस की। तो उनको पहले ही करारा तमाचा लगा जब अभय सिंह जी ने जब उनको जवाब दिया कि ऐसे नहीं होता, दो नावों में सवार होकर तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। इसीलिए चौटाला साहब ने भी कहा कि ये हमारे साथ गद्दारी की है, इसने पीठ में छुरा घोंपा है और ऐसे गद्दार के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का एक भी आदमी नहीं चलेगा। गोपाल जी, कारावास प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया गया है कि राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है, मंच बना रखा है। देखो ऐसा है, जी वो खुद कुटिया में बहुत श्रद्धा रखते हैं और पूरा शहर श्रद्धा रखता है। जी वहाँ क्या राजनीति होती है, ठीक है ना, वो उसको नहीं, वहाँ की सेवा से वो डर रहा है कि वहाँ सेवा तो कभी खुद ही नहीं, कहीं नहीं की कुटिया में, क्या ठीक है ना, वो सेवा से डर रहा है। अभी कुटिया में सेवा क्यों कर रहे हैं? कुटिया में राहुल सेतिया जी, उनका परिवार सेवा करे, कौन रोक रहा है? कोई रोके तो मेरी जिम्मेवारी है। अगर उनको सुबह शाम जाके वो वहाँ भंडारे लगाएं, सेवा करें, बड़ी खुशी की बात है। सिरसा के सेवादार से डर रहे हैं सेतिया परिवार। आपको पता ही है यार, डर ही रहे, उनको पता है कि जमात बचनी मुश्किल है। एक तरफा तो माहौल है यार। प्रचार कांडा जी खत्म हो गया है क्या? नहीं, अभी मेरी जनसभा है, प्लीज अभी खत्म नहीं हुआ। थैंक यू।